ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो संकल्प रूप मन से कल्पित ना हो। कोई पदार्थ नहीं, बोले कहे संकल्प रूप कल्पित ना हो, का अर्थ हुआ? ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जगत में जो संकल्प से कल्पित ना हो, जिसका संकल्प ना हुआ हो, ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ही है। पृथ्वी ब्रह्मा जी के संकल्प से कल्पित है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ब्रह्मा जी का ही संकल्प है। और पंच भौतिक जितने भी पद पदार्थ बने हैं सब उसी से बनेंगे। तो किसके संग द्वारा का संकल्प कल्पित हो गए ना। जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो संकल्प के द्वारा कल्पित ना हो। और अधिक इसे संक्षेप और इसे सूक्ष्मता से समझें। जैसे हम निद्रा आती है और हम सो जाते हैं, तो जब अर्ध सुषुप्ति सोने से पहले, जब गाढ़ निद्रा आती है उससे पहले हम अर्ध सुषुप्ति में जाते हैं, जिसको लोग तंद्रा बोलते हैं। उस तंद्रा में जो स्वप्न रूप जगत दिखता है वो तो आपने नहीं बनाया। कैसे दिखने लगा, क्यों दिखने लगा? उसका कारण ही यही है कि तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प भरे पड़े हैं। कोई एक थोड़ी ना है। खाने पीने, रहने, चखने आदि के अनेकों प्रकार की वासनाएं हैं। ऐसी वासनाएं कि जिसका अंत नहीं। भूतकालीन वासनाएं, भविष्यकालीन वासनाएं हैं, वर्तमानकालीन वासनाएं। इसलिए स्वप्न भी वर्तमान, भूत और भविष्य तीन प्रकार का दिखता है। तीन प्रकार का जगत। ये क्या है? मन ही स्वप्ने के जगत के रूप में होता है। साक्षी आत्मा की सत्ता होती है। तो स्वप्ने का जगत जितना भी है, चाहे पेड़ पहाड़ नदी नारे, सब मन के द्वारा कल्पित है। मन कैसा है? संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन संकल्प और विकल्पात्मक कहा गया है। इसलिए यहाँ कहते हैं, राम जी, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो संकल्प रूप मन से कल्पित ना हो। तो किसी ने कहा, महाराज वो तो बात ठीक है, सपने वाली तो समझ में आती है कि मन में है। मन ही सपना बना हुआ है, मन ही स्त्री बना, मन ही पुरुष बना है, मन ही पेड़ बना है, मन ही पहाड़ बना है, मन ही नदी बहती हुई बना है। नहीं, मन ही वहाँ तुम्हारा जो खाली खाली आकाश दिखता है, आकाश के रूप में तुम्हारा मन ही है। अग्नि के रूप में तुम्हारा मन ही है। इसलिए स्वप्न की अग्नि में यदि कोई जलाए भी तो जागोगे तो फिर आप जले हुए नहीं निकलोगे। बाद में कहोगे, अरे अग्नि के में जलने का भ्रम हो रहा था, ऐसा बोलोगे। पर वो अग्नि तुम्हारे मन के द्वारा ही कल्पित थी। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, ये जगत का कोई पदार्थ नहीं जो मन के द्वारा कल्पित ना। बोले ये कहाँ कल्पित है? ये तो हमारे तो पहले ही विद्यमान है। हम संकल्प करें अग्नि बन जाए, कहाँ बन जा रही है अग्नि? हम संकल्प करें जो कि पहाड़ नाचने लगे, कोई नाचने लगेगा का? तो क्या है ये किसका है? अरे भाई ये भी मन ही का है। बोले कौन से मन का है? मन की समष्टि जो ब्रह्मा है उसका रचा हुआ है। ब्रह्मा का मन जो हिरण्यगर्भ है ना, सारे मन इक्वल टू ब्रह्मा का मन हिरण्यगर्भ। और ब्रह्मा जब सबके एक एक शरीर में मन के रूप में प्रवेश करते हैं तो हमारे तुम्हारे मन बन जाते हैं। सारे शरीरों में जो प्राण वायु आती है और जाती है, प्राण अपान करके सारे की वायु जोड़ दें इक्वल टू ब्रह्मा जी का प्राण। इसलिए बाहर की हवा ब्रह्मा जी की वायु है, श्वास वायु। तो सारे वायु मिला दो इक्वल टू सूत्रात्मा रूप ब्रह्मा का प्राणमय शरीर। और ब्रह्मा जब अपना व्यष्टि रूप धारण करते हैं
तो प्राण अपान समानोदान और बयान करके 5 प्राण के रूप में हमारे आपके अंदर आ जाते हैं। और मुख्यतः तो प्राण अपान करके आप लोग सभी जानते ही हैं, हवा आती है और जाती है। हाँ, जहाँ निकल रही प्राण और जा रही है नीचे को जा रही है वो अपान। प्राणापान समायुक्तम पचामेन्यम चतुर्विधम। इस प्राण अपान के द्वारा ही ये 4 प्रकार का भोजन पचाया जाता है। ये गीता में आता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमासरता प्राणापान समायुक्ता पचामेन्यम चतुर्विधम। प्राणापान का घर्षण होता है, हाँ, जा कर के अपान गया, प्राण ने खींचा, वहाँ घर्षण बन जाता है, वहाँ वैश्वानर नाम की अग्नि पैदा हो जाती है इसी के द्वारा, बोला। इसलिए एक और बात यहाँ समझ लो कि आकाश से वायु हुआ और वायु से अग्नि कैसे हुई। देखो ना, आपके पेट में प्राण और अपान जब घर्षण होते हैं तो वैश्वानर अग्नि पैदा हो जाती है। तो इसीलिए प्रक्रिया ग्रंथों में आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से फिर जल हुआ और जल से फिर पृथ्वी। इस तरह का कथन आता है। हमारे आपके शरीर में भी आज भी प्राण अपान के संघर्षण से वैश्वानर नाम की अग्नि पैदा होती है, जो कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। खैर, भगवान श्री राम प्रभु से श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो कि उनके कुलगुरु हैं, वो कह रहे, उपदेश दे रहे हैं कि इस जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो संकल्प से कल्पित ना हो। बाहर की दुनिया जितने भी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी देख रहे हो, देखी सुनी गुनी मन माही, और गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। इतना जितना जगत है इंद्रियों के द्वारा देख सकते हो, सुन सकते हो, ये सारा का सारा समष्टि मन ब्रह्मा के द्वारा रचित है। और ब्रह्मा जी ने व्यष्टि रूप धारण किया, हमारे मन बन गए मनोमय कोश जिसे कहते हैं। और प्राण में जब सूत्रात्मा ने अपने व्यष्टि रूप धारण किया, ब्रह्मा जी का समष्टि शरीर क्या है? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा ने जब व्यष्टि रूप बनाया तो हमारे आपका प्राणमय कोश बन गया। और ब्रह्मा जी का एक शरीर है विज्ञानमय। विज्ञानमय कहते हैं बुद्धिमय, बुद्धि को मय तत्व भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है उसको मय तत्व बोलते हैं। मय तत्व ने जब अपना व्यष्टि रूप बनाया तो तुम्हारे अंदर बुद्धि बन के घुस गया। तो इस तरह से सारी बुद्धि बना दो एजुकल टू मय तत्व। ये ब्रह्मा जी का विज्ञानमय कोश है। जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 कोश हैं ना, ऐसे ईश्वर में भी 3 कोश हैं। प्राण हिरण्यगर्भमय, सूत्रात्मामय और मय तत्वमय। यही जीव के अंदर मय तत्व जाकर के विज्ञानमय कोश बना, सूत्रात्मा जाकर के प्राणमय कोश बना, और हिरण्यगर्भमय जो उनका कोश है वो यहाँ आकर के मनोमय कोश बना। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में 3 कोश हैं ना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। वो ब्रह्मा जी के 3 कोश हैं, हिरण्यगर्भमय, मय तत्व और सूत्रात्मामय। और स्थूल शरीर का 1 कोश माना जाता है, पहला कोश स्थूल का, 3 शरीर सूक्ष्म शरीर में हो गए 3 कोश, और 1 कोश आनंदमय अज्ञानता का भी मानते हैं। तो इस तरह से पंचकोश बताया गया। आत्मा कैसा है? पंचकोशातीत। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से देखा जाए तो स्वप्ने वाला अंदर वाला जगत जो तुमने देखा वो तुम्हारा मन बना हुआ है, तुम्हारे मन के संकल्प से संकल्पित है। और बाहर वाला मन, बाहर वाला जो ये जगत है, देह और जगत, वो ब्रह्मा के मन के द्वारा संकल्पित है। इसलिए हमारे मन के द्वारा संकल्पित जो जगत स्वप्ने का था, स्वप्न टूटा, हम जब जागे तो वो जगत खत्म हो गया। और ये जगत भी हम तत्व ज्ञान को प्राप्त हों तो दिखना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा संकल्प नहीं, ये ब्रह्मा का संकल्प से बना हुआ है। परंतु ये बाधित हो जाएगा। बाधित होने मतलब मिथ्यात्व निश्चय इसका हो जाएगा। परंतु ज्यों ही शरीर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ गिरेगा, मृत्यु को प्राप्त होवेगा, तो ये देह और जगत भी स्वप्नवत मिथ्या कल्पित दिखेंगे। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, इस जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो संकल्प रूप मन से कल्पित ना हो। इससे तुम
अजड़ धर्मा अर्थात चैतन्य आत्मा मैं हूँ ऐसा धारण करना। और कलना ये जड़ उपलब्ध रूपणी है। कलना जो जिसको तुम मन कहते हो ये बहिर्मुखता की ओर जाकर के जड़ देह और जगत को ही देखती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही ये मन रूप कलना देखती है जा करके। इसलिए इसकी अभिव्यक्ति जो हो रही है उसका कारण परमार्थ सत आत्मा इस पर प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए भास सत्य इव, ये सत्य की तरह दिखती है, सत्य नहीं है। बोले सत्य की तरह क्यों नहीं है महाराज, ऐसे कैसे कह दिया? हाँ बोले ऐसा ऐसे कर दिया है। सत्य उसे कहते हैं त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाद ना हो, जिसका अंत ना हो, उसे कहते हैं सत्य। और ये कलना रूप मन का बनाया हुआ जगत तुम्हारे जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। देह और जगत वर्तमान में दिख रहा है, तुम्हारा देह और जगत ये क्षण क्षण में बदलने वाला है। जो दुनिया में आपने बड़े बुजुर्ग देखे थे या तुम्हारे देखते नहीं रहे, जो बच्चे देखे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, तुम भी बूढ़े हो गए। इस तरह से ये सारी चीज़ें तुम देख रहे हो, जो देखते हो वो प्रतिक्षण बदलने वाला है। और जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहती ये चीज़ें। इसलिए ये चीज़ें आज भी नहीं, ऐसा करके निश्चय करना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र कापर देवना। ये सारी सृष्टि जन्म से पहले अव्यक्त थी। अव्यक्त माने नहीं दिख रही थी, आ माने नहीं, व्यक्त माने दिखना, नहीं दिख रही थी। और मरण के बाद नहीं दिखती है। बीच में भी ये अव्यक्त ही है, ऐसा मान के चलो। क्योंकि बीच में भी ये सदा एक जैसी तो रहती नहीं, रोज प्रति क्षण हाँ रोज बदलती है। इसलिए ये सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं ये कलना जो है कैसी है, जड़ उपलब्ध रूपणी है। और ये जो दिखती है वो दिखने का कारण परमार्थ सत आत्मा इस पर प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित होने की वजह से भास सत्य हो, सत्य ना होते हुए भी सत्य की तरह दिखने लगती है। इसलिए ये प्रकाशमान तो परमार्थ सत आत्मा से ही है। जैसे सूर्य से कमल प्रकाशमान होता है, सूर्य ना निकले तो कमल नहीं खिलेंगे। जैसे पत्थर की मूर्ति से कहिए कि तू नाच दिखा दे, है तो वह नहीं नाच दिखाती, क्योंकि जड़ अपने आप में चेतना तो है नहीं। वो कैसे सुने, वो कैसे नाचे, क्योंकि वो जड़ है। इसलिए वो नृत्य नहीं करती पत्थर की मूर्ति। तैसे राम जी देह में कलना है, ये मन रूप कलना, ये जड़ है। हाँ अगर आत्मा का प्रकाश, आत्मा की सत्ता इसमें ना मिले तो मन कुछ नहीं कर सकता। तैसे ही देह में जो कलना है वह चेतन कार्य नहीं कर सकती। उसके लिए तो आवश्यक है उसमें ब्रह्म चैतन्य जो आत्मा है वो प्रतिबिंबित होना मांगता है। जैसे आपने दर्पण में यदि चेहरा देखना है तो आपको गर्दन ऊपर वाला मुख जरूर होना चाहिए, तब दर्पण वाला मुख तुम्हें दिखेगा। यदि गर्दन ऊपर वाला मुख नहीं है तो दर्पण वाला मुख तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। गर्दन वाले मुख से अलग होकर के दर्पण वाला मुख हिलना ना तो हिल सकता है ना बोल सकता है। हिलना और बोलना यदि दर्पण वाला चेहरा कर रहा है तो समझ लो कि वो नहीं कर रहा है, गर्दन ऊपर वाला मुख ही बोल रहा है, हिल रहा है, इसलिए दर्पण में भी दिख रहा है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, जड़ माया कहती है मन को। भास सत्य हो, सत्य आत्मा की वजह से सत्य दिखता है, चेतन आत्मा की वजह से जड़ होते हुए भी जड़ नहीं चेतन दिखता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि देह में जो कलना है वह चेतन कार्य नहीं कर सकती। जैसे मूर्ति का लिखा हुआ राजा गुरु गुरु शब्द करके दहाड़ करके युद्ध नहीं कर सकता, और मूर्ति का चंद्रमा औषधियों को पुष्टि नहीं दे सकता।
ऐसे ही राम जी कलना, ये जड़ है, ये कार्य कैसे करे, नहीं कर सकती। ये तो आत्मा की सत्ता पा करके, चेतन हो करके जगत की कार्य सिद्ध करती है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि साक्षी आत्मा बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से देह और जगदाकार हो गया। बुद्धि के थ्रू इंद्रियों, मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत के रूप में देखने लगा। जैसे तुमने स्वप्न देखा और साक्षी आत्मा के द्वारा प्रकाशित था, ऐसे आज भी साक्षी आत्मा के द्वारा ये जगत भी प्रकाशित है, पर इसकी प्रक्रिया फल व्याप्ति के द्वारा है। उसकी साक्ष्य की दृष्टि से था, वो साक्षी भाष्य है, ये आभास भाष्य है। स्वप्न साक्षी भाष्य है। साक्षी आत्मा के द्वारा मन में विद्यमान तुम्हारी वासनाएं ही जगत के रूप में दिख रही थी। यहाँ भी मन की वासनाएं ही हैं, पर बाहर वाला दृश्य जगत ब्रह्मा का संकल्प है, और तुम्हारे मन का संकल्प ब्रह्मा वाले जगत को जैसी आप भावना करते हो वैसे ही दिखने लगता है। आप सब में दोष दृष्टि देखो, सब दोषी दिखने लगेंगे। आप सब में सद्गुण देखें तो आपको ब्रह्मा जी की सृष्टि में गुण देखने लगेंगे। इसलिए जाके मन भावना जैसी प्रभु देखी मूर्त तिन तैसी, जैसी आप भावना बनाओगे मूर्ति भी वैसी ही दिखने लगेगी। इसलिए यहाँ तो भावना का बड़ा खेल है। मन रूप कलना भावना के अधीन है, और जैसे नेत्र पे हम काला चश्मा लगा लें दुनिया काली हो जाएगी, हम लाल लगा लें लाल दुनिया हो जाएगी, पीला चश्मा पहन लें पीली हो जाएगी। तो इसलिए नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो हमने नज़र बदलनी है। नज़र बदलनी है मतलब शुद्ध दृष्टि आश्रय करना है, आत्मदृष्टि को ग्रहण करना है, और ये रहस्य समझना है। साक्षी भास जो स्वप्न है, ऐसे ये जगत भी है। इसलिए यहाँ कहते हैं ये जगत और मन दोनों ही जड़ है। जैसे स्वप्ने का जगत जड़ था, और साक्षी आत्मा की चेतना से स्वप्न चेतन जैसा होकर के दिख रहा था, अपना उसका कोई स्वतंत्र वजूद स्वप्ने वाले जगत का नहीं था। जैसे ऐसे ही इस जगत का भी, ये भी जड़ है, पर चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता से ही ये चेतन हो रहा है। ये रहस्य तो विचार करके ही मालूम पड़ेगा। आप विचार करें, चिंतन करें, आत्माकार वृत्ति का प्रवाहीकरण करें, आपको ये रहस्य ज्ञात होवेगा। जैसा इसमें है वैसे ही आपको अनुभव में आएगा। ये यूं ही नहीं कि आप हमने कह दिया और आप मान लें। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को भी जानता है, ऐसा विज्ञाता आत्मा तुम्हारा, हमारा, अपना, सबका एक ही है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सब में समाया हुआ है, और बाकी उसी देव की सहायता से जड़ होते हुए चेतन बन जाते हैं, असत होते हुए भी सत दिखने लगते हैं, और दुख रूप होने पर भी प्रियता उनमें झलकने लगती है। किसकी वजह से? आत्मा की समीपता मात्र से ये होने लगता है। जासु सत्यता से जड़ मन या जड़ माया भास सत्य एव, जिसकी समीपता से, जिस चेतन की समीपता से चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, एक ही चेतन बहुतों को चेतन बनाता है। वो कौन सा चेतन है? आत्मा चेतन। यहाँ कहते मूर्ति का चंद्रमा औषधि को पुष्ट नहीं कर सकता, तैसे ही राम जी कलना जड़ है वह कार्य नहीं कर सकती। आत्मा की सत्ता से ही शरीर मन इंद्रिय आदि क्रियाशील होते हैं। जैसे निर्यवयव अंगना से आलिंगन नहीं होता है, संकल्प से रचे आकाश के वन की छाया के नीचे कोई नहीं बैठता, और मृग तृष्णा के जल से कोई नहीं तृप्त होता, तैसे ही जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता है चेतन की सहायता के बगैर। यहाँ 3 दृष्टांत उठाए हैं। हाँ, स्त्री कहने से स्त्री तो नहीं उपलब्ध हो गई। यहाँ कहते हैं जैसे अंग रह निर्यवयव अंगना से आलिंगन नहीं होता। कोई कहे स्त्री से आलिंगन कराएंगे, जब स्त्री है ही नहीं तो कैसे करेगा? निरअवयव है वो, कहे स्त्री से आलिंगन कराएंगे पर उसका कोई अवयव नहीं है, उसका हाथ पैर अंग नहीं है कोई। बोला अच्छा।
संकल्प से रचे आकाश में बोले जंगल है, उसके पेड़ों की छाया में बैठेंगे, वो ये भी संभव नहीं है। और मृग तृष्णा के जल से कोई तृप्त नहीं होता है, मृग मरीचिका के जल से कोई तृप्त नहीं होता है। ऐसे ही जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता। हाँ, आज इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा करके रखें। ओ